बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उकाड़ा से अजहर शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। आज के प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम और हसास नोयत के जो मामले पर वो बात करने जा रहे हैं। मेरी मुराद उकाड़ा पुलिस के वो शोहदा जिनकी फैमिलीज बाद में किस हाल में होती हैं, उनको महकमा कैसे देखता है, कैसे फैसिलिटेट करता है। दीगर महकमों की तरह उकाड़ा पुलिस, पंजाब पुलिस ने क्या मैकेनिज्म बनाया है, उनकी वेलफेयर के हवाले से बात की जाएगी। उनको दरपेश जो मसाइल हैं, एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, या दीगर उनकी जो शादियों के हवाले से जो भी मामलात हैं, उनको कैसे डील किया जाता है। तो इस हवाले से आज हम तफसीली बात करेंगे शोहदा की फैमिलीज के साथ। इसके साथ साथ जो इंचार्ज वेलफेयर हैं, जो इस पूरी ब्रांच को देखते हैं, इनके लिए काम करते हैं, उनसे भी तफसीली बात होगी। और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान असद अजा से भी तफसीली बात की जाएगी कि वो अपनी इन फैमिली के मेंबरान को किस तनाजर में देखते हैं, कैसे देखते हैं, इनका ख्याल कैसे रखा जाता है। कोई दिन त्यौहार हो, कोई इवेंट हो या कोई और खुशी का दिन, तो कैसे इनके साथ राब्ता रखा जाता है। इनकी बेटियों की शादियों पर पंजाब पुलिस और उकाड़ा पुलिस कैसे उनके काम आती है। इनके बच्चों के जो तलीमी अखराजात हैं उनको कैसे उठाया जाता है। और इनकी एजुकेशन के साथ इनकी जो सेहत के हवाले से, मेडिकेशन के हवाले से जो जो इनको मुश्किलात होती हैं उसको कैसे देखा जा सकता है। इनके छोटे छोटे मसाइल, बड़े मसाइल, इनके जो सिविल सोसाइटी में रहते हुए इनको दरपेश मसाइल होते हैं, उसका कैसे सद्देबाब किया जाता है, कैसे इनको कदरों मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। तो नाज़रीन, आइए आज इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर शोहदाए पुलिस की कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। और इसके साथ साथ मेरे अकम में आप देख सकते हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये दो लिस्टें लगाई गई हैं, जहाँ पर उन शोहदा के नाम अवेज़ा किए गए हैं जिन्होंने दफा के लिए और मुल्क के हिफाजत के लिए, उकाड़ा की आवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना देते हुए खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। और इसको अमर करने के जो एतराफ़ में इनका ना सिर्फ नाम सुनहरी हरूफ में लिखा गया है, बल्कि इसके साथ साथ इनको कभी फरामोश नहीं किया जा रहा। इनके जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए उकाड़ा पुलिस 24 घंटे कोशा है। इनके जितने भी मसाइल होते हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल भी किया जाता है और इनके मसाइल के हल तक इनका फॉलो अप भी रखा जाता है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो इस हवाले से जो उकाड़ा पुलिस है उनका इस हवाले से मजीद क्या क्या पाइपलाइन में स्कीमें हैं और वो इनके लिए क्या करना चाहती है, इस हवाले से तफसीली बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद इरफान महमूद के भाई के हमरा खालिद के साथ। खालिद से जानते हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब, ये बताइएगा कि आपके भाई कब और कैसे शहीद हुए थे? इतना जो मनसब उन्हें मिला, इतना रुतबा मिला शहादत का, ये कैसे मिला जी? सबसे छोटा भाई था इरफान महमूद, अभी यंग एज में था तो पुलिस में आ गया। उसके बाद वो कैप्टन मुबीन साहब के साथ ड्यूटी कर रहा था। तो सानिया चेरिंग क्रॉस हाई कोर्ट के पास एक वाक़या हुआ था, खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ा लिया था। उसमें कैप्टन मुबीन साहब और जाहद गुंदल साहब समेत 7-8 पुलिस अफसर शहीद हुए थे। उसी में फिर छोटा भाई शहीद इरफान महमूद शहीद हो गया था। ये 13/2/17 का वाक़या है। इरफान साहब, ये बताइएगा कि इतना यकदम एक सानिया हो जाना, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। आप क्या समझते हैं उनकी शहादत के बाद उनकी फैमिली के जो मामला थे वो तो अपनी जगह होंगे, तो महकमा की जानब से, पंजाब पुलिस की जानब से और दीगर उन्होंने क्या क्या उनको फैसिलिटेट किया और कैसे अब तक देख रहे हैं आप? किस तरह से मुतमईन हैं कि नहीं जी? बेशक महकमे ने बड़ा साथ दिया है और बच्चों की कफ़ालत जिस तरह हम शायद ना कर सकते, महकमे ने उतना उसका बीड़ा उठाया है। लेकिन जो कमी हमारे भाई की है वो तो पूरी नहीं हो सकती कभी भी। 9 साल हो गए, हमारी वालदा ने उसकी कबर पर फूल सूखने नहीं दिए, तो उसकी कमी नहीं पूरी हो सकती। बाकी महकमे ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है। बेटा है उनका, उनके पास सारे वसाइल हैं, माशाल्लाह वो अच्छा पढ़ लिख रहा है, कल को अच्छा इंसान बनेगा इस महकमे के लिए, अपने माशरे के लिए। तो लामहला तौर पर वो शहीद का नाम रोशन होगा, अब साथ साथ महकमे का नाम भी रोशन होगा इंशाल्लाह। आपकी आंखों से ये गिरते आंसू, इस बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि किस कर्ब से आप भाई होने के नाते उनका दर्द महसूस करते हैं। वालदा भी करती होगी, वालदा ने उनकी कब्र से जो है फूल ख़त्म नहीं होने दिए, लेकिन फिर भी अब दुनियादारी ख़त्म नहीं होती। आप क्या समझते हैं कि जो महकमा की जानब से
अब तक की मुराद हैं, जो सर्विसेज हैं या मेडिकेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं और हमारे प्रोग्राम आवाम तक के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट ने, आईजी साहब ने और डीपीओ साहब ने बेशक बहुत साथ दिया है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो जो कुछ हो सकता था उनको घर दिया है, और तालीम के अखराजात हैं, उसके अलावा लमसम अमाउंट है, और बहुत सारे बेनिफिट्स है, और सालाना बुनियादों पर पुलिस जाती है, सलामी देती है शहीद की कब्र पर। तो ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम है, बड़ा अच्छा निज़ाम है, प्रोटोकॉल है। तो हम जो है ना मुतमईन हैं महकमे से, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि जब कभी कोई दिन त्यौहार होता है, तो खुशी का मौका आता है, जैसे माह रमज़ान, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा या यौम शोहदा, तो उस वक़्त ज़ाहिरी बात है कि जो कैफ़ियत होती है शहीद के वर्सा की, उसके अहले खाना की, वो तो वही लोग जानते हैं, उनका एक ब्लड रिलेशन होता है। तो उस वक़्त आपके जो डिस्ट्रिक्ट के कप्तान हैं या आला अफसरान हैं, उन्होंने कभी राब्ता किया है? अगर किया है तो फिर क्या महसूस होता है सर? आम दिनों में भी पुलिस के अफसर जो हैं वो रब्ता करते रहते हैं। आईजी ऑफिस में एक कायम सेल है वेलफेयर के नाम से, वहाँ से एडिशनल आईजी साहब गाए बगाए पूछते रहते हैं, खैर दरियाफ्त करते रहते हैं, वो खैर वाफियत दरियाफ्त करते रहते हैं। इसके अलावा जब ईद का त्यौहार होता है या बाकी जो ऐसे ही कोई भी अहम दिन आता है, तो उन मौके पर भी पुलिस वाले आते हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं, और उसके अलावा जो भी कोई ईद शीद का पैकेज हो उसके हिसाब से वो आके शहीद के बेटे के सर पे हाथ रखते हैं। तो अच्छा लगता है, ये अच्छा निज़ाम है। महकमे से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, महकमा अच्छा ताउन करता है, ख्याल रखता है, हर लम्हे में हर वक्त हमारे साथ खड़ा है। अजी, यहाँ पर मेरे साथ एक जो शहीद हैं उनके अजीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद साहब, ये बताइएगा कि जो आपके अजीज़ फ़राइज़ मनसबी के दौरान शहीद हो गए थे, उसके बाद उनकी जो फैमिली के मामलात हैं, उनके घर के मामलात हैं, वो कैसे चल रहे हैं और उकाड़ा पुलिस, पंजाब पुलिस कैसे उनको देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मेरे कज़न शहीद हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा ने बड़ा अच्छा उनको संभाला हुआ है, उनके बच्चों की देखभाल हो रही है। कोई भी इवेंट आता है तो वो पुलिस याद रखती है, और उनके अपना सलामी भी दी जाती है, कब्र पे फूल चढ़ाए जाते हैं, और कोई भी इवेंट आता है तो उनका बहुत अच्छा राशन वगैरह वो भी दिया जाता है, और अच्छा पैकेज दिया हुआ है उकाड़ा पुलिस ने। अभी मेरी वेलफेयर ब्रांच में बात हो रही थी, जो वेलफेयर के ब्रांच के इंचार्ज है सादतुल्लाह बलोच, उनका ये कहना था कि जब कोई शहीद की बेटी की शादी होती है तो उस वक्त भी स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। इसके साथ साथ जब वो एजुकेशन सेक्टर में जाती है, आईटी के शोबा में या दीगर जो आजकल आईटी का सिलसिला है, तो लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं, दीगर फैसिलिटेट किया जा रहा है, और शहीद के बच्चे जिस मर्जी स्कूल में पढ़ें उसकी टोटल जो फ़ीस है वो पंजाब पुलिस और महकमा बर्दाश्त करता है। आप इस हवाले से इस बात की तईद करेंगे और किस हद तक मुतमईन आप? जी बिल्कुल, उन्होंने सही फरमाया। मेरे कज़न की 2 बेटियों की शादी हुई है, वो शहीद पैकेज के तहत उनको जो है जहेज़ फंड वगैरह मिला है, और काफ़ी मुराद मिली हैं। तो दिन ब दिन जो है वो इसमें बेहतरी आ रही है, जो भी मुराद मिलती हैं शहीद के लिए वो बिल्कुल राइट है। 2017 से पहले की बात की जाए तो उसके बाद से जो है बने बनाए घरों की जो है तमीर शुदा घर वो लेके शहीद की फैमिलीज़ को दिए जा रहे हैं। 37 के करीब जो उकाड़ा पुलिस के शहीद होने वाले जो लोग हैं उनको वो प्लाट और मकान मिल चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन है, बेहतरी की तरफ कदम है, या इसके अलावा मज़ीद भी कुछ होना चाहिए इस वेलफेयर के काम में? ये बहुत अच्छा, मैंने पहले भी अर्ज़ की है, दिन ब दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है पंजाब पुलिस। जो भी आईजी साहब आते हैं वो अच्छा स्टेप लेते हैं और शोधा के लिए कोई ना कोई पैकेज लाते हैं, तो मेरे ख़्याल में मज़ीद अगर इसमें बेहतरी की गुंजाइश है तो होनी चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान होते हैं, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान के साथ, NGOs के साथ, और बड़े बड़े जो मार्किज़ या शादी हाल्स हैं उनके साथ मिलकर मुख्तलिफ MOU भी साइन करते हैं, जिसमें शोहदा की फैमिली को बहुत अच्छी और मेगा जो पैकेज दिए जाते हैं। तो आप इस हवाले से मुस्तफ़ीद हुए हैं? अगर हुए हैं तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, जो है वो बच्चों की जो है वो एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, और मुख्तलिफ मकामात पे इवेंट होते हैं तो हमारे जो है वो कज़न की फैमिली को बुलाया जाता है, हमें बुलाया जाता है, और बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो हम इससे मुतमिन हैं।
जैसा कि नज़ीर अहमद का ये कहना था कि मेरे कज़न की जो फैमिली है, उनको जो मुराद, जो सहूलियात या ईद गिफ्ट या इसके अलावा दीगर जो भी इनके इवेंट होते हैं, वहाँ पर उनको याद रखा जाता है, उनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, उनको वीवीआईपी समझा जाता है। तो ये एक लायक तहसीन है और पंजाब हुकूमत का, पंजाब पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा का ऐसा इक़दाम है और इससे ये बेहद मुतमईन है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक शहीद, पंजाब पुलिस के शहीद जवान जो हैं, उनकी बेटी के हमरा, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आप किस शहीद की बेटी हैं और वो कब और कैसे शहीद हुए थे? मैं एएसआई सामने शहीद की बेटी हूँ जो होशियार शाह में मुकाबले के दौरान शहीद हुए 2006 में। तो आप ये बताइएगा कि उसके बाद से आपकी जो फैमिली है उसको किस तरह से उकाड़ा पुलिस देख रही है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ की फैसिलिटीज़ के हवाले से या रहने के लिए जो जगह है उस हवाले से क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं? डीपीओ उकाड़ा ने और आईजी साहब ने हमें मुकम्मल सपोर्ट किया है। हमारी एजुकेशन के हिसाब से हमें स्कॉलरशिप दी है, वेडिंग गिफ्ट दिया है, हमें मुकम्मल उनकी तरफ से सपोर्ट हासिल है। मुझे जॉब दी है जूनियर क्लर्क और इसके अलावा हमें लैपटॉप दिया है, उनकी तरफ से हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। देखें, मैं समझ सकता हूँ जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जो दुनिया से चला गया है फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान, उसने ख़ुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया है। तो आपका जिस फैमिली से तल्लुक़ है, आपको लोग कदर व मंज़िलत की निगाह से देखते हैं। तो जब कोई दिन त्यौहार आता है, कोई इवेंट होता है, तो क्या कमी महसूस होती है? और उकाड़ा पुलिस को जब आपको कोई मुश्किलात दरपेश होती हैं, तो फिर आप कहाँ जाती हैं और कैसे उसका हल होता है? हमें कभी भी कोई भी मुश्किल दरपेश होती है तो हम वेलफेयर उकाड़ा में आते हैं, वो हमारी हर मुश्किल को सुनते हैं और हमारा उनका हल निकाल के देते हैं। तो आप हमारे प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू आईजी पंजाब को या डीपीओ उकाड़ा को कोई मैसेज देना चाह रही हैं? कोई शहीद की फैमिली के लिए आपके जहन में कोई अच्छी तजवीज़ हो या कोई ऐसी बात हो, कुछ कहना चाह रही हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं उनके दिल से मशकूर हूँ, थैंक यू सो मच। उन्होंने हमारा मुकम्मल साथ दिया, कभी भी हमें किसी भी फंक्शन पे कोई भी इवेंट वगैरह कुछ भी हो, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ पर मैं कैसर नईम शहीद के घर पे मौजूद हूँ। एक छोटी बच्ची यहाँ पर है मेरे साथ, इससे बात करते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 1। 1 में पढ़ती हो। तो कैसर नईम शहीद जो हैं बेटा, वो कौन थे, आपके क्या लगते थे? तायाबू। तायाबू थे बेटा, उनको क्या हुआ था? वो पुलिस में थे, वो शहीद हो गए थे। अच्छा, तो अब कहाँ चले गए बेटा वो शहादत को? अल्लाह मियाँ के पास। तो बेटा उनको मिस करती हो आप, कभी याद आई है उनकी आपको? क्या फीलिंग्स होती हैं? मैंने उनको छोटे होते देखा था, लेकिन बाबा मुझे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। बताते हैं। आपको फिर चीज़ें भी लेके देते होंगे, तो आपकी ज़ाहिरी बात है मिस तो करते हैं ना आप लोग फिर उनको। तो बेटा अब जो उकाड़ा पुलिस के अफसरान हैं या बड़े लेवल पे जो पंजाब लेवल पे अफसरान हैं, वो जब कोई दिन त्यौहार आता है आपको याद करते हैं आपकी फैमिली को? वो आते हैं घर, वो हमें गिफ्ट देते हैं, हम उनको जब देते हैं वो पैसे देते हैं वगैरह 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 वगैरह। और कोई आपको कोई परेशानी तो नहीं है, किसी किस्म की कोई मसला मसाइल तो नहीं है? आपकी बात सुनते हैं ना सब लोग? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद कैसर नईम के घर। यहाँ पर मेरे साथ एक छोटा बच्चा मौजूद है, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका क्या नाम है और कैसर जो नईम शहीद है वो आपके क्या लगते थे? मेरा नाम मूसा है और कैसर नईम शहीद मेरे तायाबू थे। अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि आप अपने तायाबू जिन्होंने शहादत का रुतबा पाया है, जिनके नसीब में शहादत लिखी थी, वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, आप उनके हवाले से क्या कहना चाहते हैं और कैसे उनको मिस करते हैं? वो बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। उनने मुझे छोटे होते बहुत खिलाया। तो बेटा अब उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती। आप ये बताइएगा कि जो उकाड़ा पुलिस के अफसरान हैं या पंजाब पुलिस के अफसरान हैं, वो आपकी फैमिली का ख्याल रखते हैं, आपको याद करते हैं गाहे बगाहे? वो हमारी फैमिली का ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्हें जब कोई इवेंट्स होते हैं तब भी हमारे घर आना चाहिए या फिर कोई स्पोर्ट्स के अंदर हमें इन्विटेशन देना चाहिए और गेट टुगेदर करना चाहिए हमारे साथ। तो अब तक जो आला पुलिस के अफसरान हैं, आईजी साहब या डीपीओ साहब, जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं आपकी फैमिली को, आप उससे मुतमईन हैं? जी मैं मुतमईन हूँ।
और इसके अलावा कोई बात करना चाहते हैं आप? अगर कोई शादी होती है या कोई और इवेंट्स होते हैं तो उनको आके हमारे साथ गेट टुगेदर करना चाहिए, इसलिए हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक और शहीद की जो बेवा है उनके साथ मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके मियाँ का क्या नाम था और वो कैसे शहीद हुए, कौन से साल में शहीद हुए? उसका नाम है असद जलील था, 9 जुलाई 2021 को शहीद हुआ पुलिस मुकाबले में। और उनकी शहादत के बाद उकाड़ा पुलिस ने आपके साथ कैसे आपको फैसिलिटेट किया, कैसे आपकी फैमिली का ख्याल रखा जाता है, आपके बच्चों की तालीम के हवाले से, कफालत के हवाले से, रहने के हवाले से, वो ज़रा तफसील से बताइएगा। उन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा। मेरी बेटी को पहले दिन के साथ तो स्कूल छोड़ने गए, तो बहुत अच्छा हमारा ख्याल रखा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैसर नईमुल्लाह शहीद के घर, उनके भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादत साहब ये बताइएगा कि आपका भाई कैसे और कब शहीद हुआ, इस बारे से थोड़ा सा बताइए। मेरा भाई 12/12/2000 को हुजरा शाह मुकीम थाना में तैनात थे। तो रमज़ान शरीफ का महीना था, 15वां रोज़ा था। तो अब्दुल्ला शुगर मिल के सामने गवर्नमेंट को गाड़ियाँ आती हैं, उधर कॉल होती है, जो मौके पर पहुँचते हैं तो जो ही वो पुलिस पार्टी को देखते हैं वो फायरिंग कर देते हैं। उसमें हमारे जो ना पंजाब पुलिस के 2 शहीद होते हैं, एक अशरफ हेड कांस्टेबल शहीद हो जाता है मौका पर, और कैसर नईमुल्लाह मेरे भाई वो भी मौका पर शहीद हो जाते हैं। और तीसरा मोहम्मद अब्बास जो कि आज सब इंस्पेक्टर है आजकल, वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा सर, एक तो आप शहीद के भाई हैं, दूसरा जो एक वेलफेयर ब्रांच है डीपी ऑफिस की, उसके आप हेड भी हैं, इंचार्ज हैं। तो सादा साहब ये बताइएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की 42 के करीब जो फैमिलीज हैं शोहदाए पुलिस की, उनको भी डील करते हैं और घर में भी शहादत का मर्तबा पाया आपके भाई ने, तो क्या फीलिंग्स है और जब कोई दिन त्यौहार आता है तो क्या महसूस होता है? चूँकि मैं शहीद की फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ और मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानियाँ होती हैं शहीद की फैमिली को, तो उस हवाले से जो भी शहीद की फैमिली हमारे पास आती है उसको अच्छे तरीके से और आसान तरीके से डील किया जाता है ताकि उसे कोई और परेशानी हमारी तरफ से ना हो। और हमारे आला हकाम DPO साहब, IG साहब और वज़ीर आला साहबा की तरफ से भी ये बड़ा सख्ती से हुक्म है कि जो भी शहीद की फैमिली आए उसके साथ आपने अच्छे और आसान तरीके से बात करनी है और इतना भी हो सके उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना है। तो सादा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा जो तनाज़ुर में 2017 की बात की जाए तो उसके पहले की पॉलिसी और थी, 2017 के बाद की और थी। तो शहादत वाला रुतबा पाने वाली जो फैमिली होती है उसके घर वाले लोग, उनको छत का मसला होता है सबसे ज़्यादा, उसके लिए क्या करते हैं और दीगर बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो 17 के बाद 2017 के बाद जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब की तरफ से, मोहतरम IG साहब की तरफ से उनको घर मिल चुके हैं। और जो बाकी हैं 2017 से जो पहले के थे उनको शुरू कर दिया है काम IG साहब ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक कि उनको हम किस्त वाइज 5 लाख की किस्त होती है इंस्टॉलमेंट के तौर पर दे रहे हैं पैसे, और जो कि नॉन रिटर्निंग है वो 25 लाख रुपए होंगे, उनमें वो उनको इंशाल्लाह वो घर बना कर दे रहे हैं। सादा साहब मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि वैसे तो जो शहीद होता है वो ख़ुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया जाता हो जाता है, उसको भुलाया नहीं जाता, लेकिन इसके बावजूद को महकमाना तौर पर किसी को याद रखने के लिए कोई बिल्डिंग, कोई पुलिस स्टेशन या कोई और चीज़ किसी शहीद के नाम से मंसूब भी कर दी जाती है। तो इस हवाले से उकाड़ा पुलिस में कुछ ऐसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो ड्राइविंग स्कूल है वो मेरे भाई के नाम, नईम शहीद के नाम पे है, और इसके अलावा राजोवाल चौकी है वो भी एक शहीद के नाम से है, रहमत शहीद के नाम से है। इस तरह 2-3 और चौकियां हैं, और जो जंदराका चौकी है वो कादर शहीद के नाम से है। तो जो हमारी जो पुलिस लाइन है वो तैयब शहीद हमारे SP हैं उनके नाम पे है, और उनके नाम पे थाना भी है। इस तरह जो मतलब है हम नई जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं वो उनके नाम के साथ मंसूब की जाती हैं ताकि उनको कभी भी ना भूला जा सके। जैसा कि सादतुल्लाह बलोच का यही कहना था कि उकाड़ा पुलिस जो है अपने शोहदा को हमा वक्त याद रखती है, उनको किसी सूरत फरामोश नहीं किया जाता। उनके फैमिली के जितने भी अरकान हैं उनके साथ मीटिंग्स भी होती हैं, उनका आना जाना भी रहता है, उनके जो मसाइल होते हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल भी करवाया जाता है।
एजुकेशन का कोई इशू हो या कोई हेल्थ सेक्टर में कोई परेशानी हो या इसके अलावा उनके निजी मामला में शादी के हवाले से, बेटियों की शादी के हवाले से, तो तमाम जो उनके अलाउंसेज हैं वो उनको दिए जाते हैं। और जब शोहदा का स्पेशल डे आता है तो तब उनकी जाके वहाँ पर सलामी भी दी जाती है शोहदा की कब्रों पर, और इसके साथ साथ उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से एजाज़िया है वो भी दिया जाता है और उनको किसी भी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान डॉक्टर असद एजाज, सर ये बताइएगा कि आईजी पंजाब अब्दुल करीम साहब की हदायत की रोशनी में उकाड़ा पुलिस शोहदा की फैमिलीज के लिए क्या कर रही है, और उकाड़ा में कितने शोहदा पुलिस हैं जिन्होंने अपने फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पाया, और इस हवाले से आपका क्या विजन है बताइए। देखें जी, जैसा कि सबके नॉलेज में है कि पंजाब पुलिस हमेशा से अपने शोहदा की फैमिलीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न रखती है और उनकी वेलफेयर के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसके ऊपर हमेशा काम जारी रहता है। उकाड़ा पुलिस की बात की जाए तो उकाड़ा पुलिस के 42 बहादुर जवानों ने अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जो है अपनी जान का नजराना पेश किया डिफरेंट टाइम्स के दौरान। तो टोटल 42 शोहदा हैं जी उकाड़ा पुलिस से। इसके साथ साथ 50 के करीब हमारे जवान ऐसे हैं जो कि फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जो है शदीद ज़ख्मी हुए और उन्हें बाद में गाजी डिक्लेयर किया गया। जहाँ तक बात की जाए शोहदा की फैमिली की, तो उनके लिए डिफरेंट तरह की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वेलफेयर पैकेजेस जो हैं वो चलते रहते हैं। जैसे जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उन्हें छत की फराहमी, घर की फराहमी। तो 2017 से ऑनवर्ड्स हमारे जितने शोहदा हैं उन सबको जी पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब की तरफ से घर मुहैया किए जा चुके हैं। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे उन्होंने पसंद किया वहाँ पे उन्हें एक घर खरीद कर दिया गया। और उससे पहले के जो शोहदा थे 2017 से पहले, उन्हें घर की फराहमी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में उन सबको जी प्लाट मुहैया किए गए हैं और उन प्लाट पे घरों की तामीर के लिए हम जो है पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब जो है उनकी माली मुआवनत कर रही है। इसके अलावा जो शोहदा के बच्चे हैं उनकी तालीम के हवाले से अगर उनमें से कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना चाहता है तो उसकी मुकम्मल फ़ीस जो है वो पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। अगर कोई फ़ॉरेन स्कॉलरशिप पे जाना चाहता है, फ़ॉरेन स्टडी करना चाहता है तो उसके भी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। जो बच्चे अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं उनको लैपटॉप्स मुहैया किए जा रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट जगहों पे हमारे MOUs हैं जो कि शोहदा की फैमिली को डिफरेंट तरह से मदद फराहम करने के सिलसिले में। असद साहब ये बताइएगा कि क्या शोहदा को याद रखने के लिए कोई सरकारी बिल्डिंग या कोई और अदारे को या पुलिस स्टेशन को उनके नाम से मंसूब किया गया है? इसके साथ साथ एक पहली क्वेश्चन मैं ये भी ऐड करता चलूँ, ये बताइएगा कि जो MOU प्राइवेट सेक्टर पे ये NGOs के साथ साइन हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है और किस तरह से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं इनकी फैमिली? देखें जी, शोहदा को याद रखना और उस चीज़ को, उनकी शहादत को ग्लोरीफाई करना ये बड़ा ज़रूरी होता है ताकि बाकी लोगों को मोटिवेशन भी मिलती है और जिसने ये कुर्बानी दी होती है उसकी फैमिली को भी एक काइंड ऑफ ऑनर के लिए साथ रखना। हमारे शोहदा के नाम पे पंजाब पुलिस की और स्पेशली उकाड़ा पुलिस की बहुत सारी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे उकाड़ा पुलिस का जो हेड क्वार्टर है, जो हमारी पुलिस लाइन है वो हमारे एक शहीद के नाम पे है, तैयब सईद शहीद के नाम पे है। इसी तरह एक पुलिस स्टेशन हमारा जो है वो भी एक शहीद के नाम पे है। हमारा ट्रैफिक के ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स हैं जो शोहदा के नाम से हमने मंसूब किए गए हैं ताकि उनको याद रखा जा सके और इस चीज़ को ऑनर किया जा सके। इसके साथ साथ जो MOUs की बात की जाए, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर्स में डिफरेंट स्कूलों के साथ, डिफरेंट कॉलेजेस के साथ, इवन शादी हाल हैं हमारे कुछ जो समझ लें सिविल सोसाइटी के ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ हमारे जिनके कुछ शादी हाल हैं उनके साथ भी हमारा MOU है जो कि शोहदा की फैमिली को बहुत ही एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड रेट पे फैसिलिटीज़ फराहम करते हैं। कुछ शादी हाल हैं जो कि शोहदा की फैमिली में अगर कोई शादी हो तो उसको 100% उसमें वो फ़ी वेव कर देते हैं। इसी तरह जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं या जो गाजी हैं हमारे, उनको भी वो 50% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। कुछ शादी हाल ऐसे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, कुछ टेस्ट सेंटर्स ऐसे हैं। तो डिफरेंट जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो फैमिलीज को ज़रूरत महसूस होती है वो हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में। अब IT का दौर है सर, बताइएगा कि कोई लैपटॉप के हवाले से कोई पॉलिसी है कि इनको दिए जाएँ, और इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप के हवाले से कितने बच्चे अब तक मुस्तफीद हो रहे हैं और क्या वो चाहते हैं कि उकाड़ा पुलिस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस हवाले से कोई पाइपलाइन में मज़ीद मंसूबा जा रहा है? देखें जी, हमारे जो 42 शहीद हैं उनमें से उनके 37 बच्चे हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनकी तालीमी अखराजात को पंजाब पुलिस और उकाड़ा पुलिस जो है वो मुकम्मल लुक आफ्टर कर रही है। उनकी पसंद के स्कूल में उनका एडमिशन है, जहाँ पे वो तालीम हासिल करना चाहते हैं उसको हम फुली सपोर्ट करते हैं और फंड करते हैं। इसके साथ साथ
आईजी साहब ने एक बहुत ही अच्छा जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसमें ये था कि जो शोहदा के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और स्पेशली बड़ी क्लासेस में लाइक हाई ग्रेड में चले गए हैं, हाई स्कूल में आ गए हैं या कॉलेज लेवल पे हैं और आईटी के बारे में करना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल लैपटॉप भी मुहैया किए जा रहे हैं। और फर्दर भी उसके हवाले से अगर वो बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहें अच्छी जगह पे, तो उसको भी हम फंड करेंगे। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से कुछ खास दिन त्यौहार जैसे रमजान मुबारक, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा या यौम शुहदा के हवाले से कुछ दिन आता है, तो उस दिन की मुनासबत से जो इनके प्यारे, इनके फैमिलीज के लोग होते हैं, उनको ज़्यादा कमी महसूस होती है। आप क्या समझते हैं कि पहले एक यहाँ पर सिर्फ एक काउंटर होता था, अब एक पूरी ब्रांच वेलफेयर की बना दी गई है, उसके समरात कैसे आ रहे हैं और कोई इस हवाले से फैमिलीज को आपको मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनको ये उनके लिए मेरा यही है पैगाम कि उनके प्यारे जो जा चुके हैं उन्हीं को एक ऑनर करने के लिए पंजाब पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। शोहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं और काउंटर बनाने का या पूरी ब्रांच बनाने का मकसद भी ये था कि अगर उन्हें डे टू डे लाइफ में कोई मसले मसाइल आएँ तो वो हमारा डेडिकेटेड स्टाफ हो जो फ़ौरन उसको हल कर सके। और स्पेशली जो त्यौहार होते हैं जैसे ईद है, रमज़ान है, कुछ ऐसा आ जाता है, तो उस पे हमें आईजी ऑफिस की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस होती है और हम खुद भी जाते हैं, तमाम शोहदा की फैमिलीज़ को मिलते हैं। जो पंजाब पुलिस का एक वेलफेयर का मेकनिज़म है उसके मुताबिक उनको ईदी का गिफ्ट भी दिया जाता है, वो होता है। उसके अलावा जो उनकी शहादत का दिन होता है उस दिन प्रॉपर एक सलामी की जाती है, उनकी फैमिली के हवाले से कुछ जो भी एक वेलफेयर के हवाले से चीज़ें हैं उसका अरेंज किया जाता है। मकसद यही है उनको बताना कि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, पंजाब पुलिस उनके साथ है। जैसा कि डीपीओ उकाड़ा असद एजाज का यही कहना था कि शोहदा पुलिस जो है वो हमारे माथे का महकमा उनको किसी सूरत फरामोश नहीं कर सकता। उनकी फैमिलीज के साथ हमारा मुसलसल राब्ता है, 24/7 ब्रांच के साथ भी उनका राब्ता है। उनकी हर खुशी, हर गमी में मुकम्मल तौर पर उनके साथ है। उनको किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा, उनके बच्चों की एजुकेशन का, मेडिकेशन का भी ख्याल रखा जाएगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज के प्रोग्राम अवाम तक में नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह से शोहदा पुलिस की फैमिलीज़ को महकमा पुलिस के आला अफसरान किसी भी सूरत फरामोश नहीं करते। महकमा पुलिस के वो शोहदा जिन्होंने मुल्क व कौम की खातर, अवाम की जान और माल की हिफाजत की खातर अपनी जानों का नजराना दिया और ख़ुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया, तो उनकी फैमिलीज़ के लिए जो जो फैसिलिटेशन उनको दी जा रही हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात हो या इसके साथ साथ दीगर कोई मुराद की बात हो, तो उकाड़ा पुलिस और पंजाब पुलिस किसी तरह भी इनसे गाफिल नहीं है। इनके दुख सुख में हम वक्त शरीक रहती है, तो यह अच्छा और पॉजिटिव साइन है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने तफसील से तमाम लोगों की बात सुनी, शोहदा की फैमिलीज़ की बात सुनी, आला अफसरान की बात सुनी। तो उम्मीद की जाती है कि शोहदा पुलिस की जितनी भी फैमिलीज़ के अरकान हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा और उनके काम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अदर शेख को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।